हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर मनस्विनी एट बीइंग IITian। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग प्री बोर्ड्स और जेई दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हो। हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज मिली है कि कैसे हम प्री बोर्ड्स और जेई दोनों को बैलेंस करें, और प्री बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो बिफोर आई कैन गो टू दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम पॉइंट्स ओवर हियर। फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप लोगों ने ना जेई जैसे टफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि एट दिस स्टेज ऑफ टाइम जब तुम लोगों ने जेई के लिए प्रिपेयर किया ही है, योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो तुम लोगों को ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होना चाहिए प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके। एंड सेकेंड थिंग कि तुम प्री बोर्ड जो होता है ना, वो एक तरह का प्रैक्टिस होता है फॉर योर एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। इट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कैसे अप्रोच करें प्री बोर्ड को, क्या करना चाहिए। डोंट बी वरीड एंड प्रेशराइज योरसेल्फ रिगार्डिंग दिस प्री बोर्ड। एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग अपने आप को फ्री करो इस प्रेशर से कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करोगे, एंड ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स। एंड आप लोग अपना करेंट टाइम जो है आपके पास, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करने की कोशिश करो, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम वरिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैसे आप लोग प्रिपेयर करोगे, क्या करना है इसके लिए, देन यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। बट बिफोर आई टेल यू दिस स्ट्रैटेजी, आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट ऑफ दैट कि ये स्ट्रैटेजी बिफोर यू अप्लाई, आप लोगों को एक्सट्रीमली डिसिप्लिन होना है और कंसिस्टेंट होना है अपने प्रेप रूटीन को लेके। ओनली देन दिस विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। सो फर्स्ट लेट्स गो टू मैथ। अभी मैथ की प्रेप कैसे करनी चाहिए प्री बोर्ड के लिए। सो पहली बात तो ये है कि जब मैथ के लिए प्रिपेयर करना है, तुम लोग इनडायरेक्टली मैथ के लिए प्रिपेयर कर ही चुके हो व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई, क्योंकि बोर्ड के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, वो कंपैरेटिवली लेस डिफ़िकल्ट होते हैं when compared to your JEE level questions। तो इनडायरेक्टली आप लोग मैथ के लिए प्रिपेयर कर ही रहे थे इतने दिनों से। सो यू डोंट हैव टू एलोकेट सेपरेट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ। आप लोगों को फिर से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है मैथ के लिए, और वरीड रहने की ज़रूरत है ही नहीं मैथ के लिए। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। जेई में जब तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर डूइंग एन इनडायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड्स। सो अपने आप को पंप अप करो ये बोल के कि तुम लोगों को आते हैं चीज़ें, अभी सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक है तो तुम लोग जाके फिर से ब्रश अप कर सकते हो। सो अभी तुम लोगों का अगर टेस्ट करना है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली आते भी है कि नहीं, देन आप लोग PYQs उठा सकते हो और उन्हें सॉल्व करो। यू वुड बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द PYQs अगर आपकी जेई प्रेप डिसेंटली चल रहा है तो। So when you solve your PYQs, then you definitely get a confidence that you are able to do the math problems. So आप लोगों को मैथ के एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ये PYQs करके। और एक और चीज़ जो तुम लोगों को करनी है कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली सॉल्व करते रहना है क्वेश्चंस को। अगर आप कंसिस्टेंटली सॉल्व करते रहते हो, ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्मूलाज़ की रिवीजन भी हो जाती है यहाँ पे। तो एक तरह से आपकी इनडायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर जेई भी हो रहा है और बोर्ड का भी हो रहा है। सो you're indirectly actually balancing both the preparations। सो अभी मैथ का प्रिप हो गया है, अभी हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेजेस के लिए आप लोग मैक्सिमम 2 डेज़ का डेडलाइन लगा सकते हो। और ये डेडलाइन लगाने की अच्छी पॉइंट ये है कि आप लोग जब डेडलाइंस मिलते हैं आपको, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देते हो। इसके वजह से आप लोगों की टाइम सेव भी हो जाती है। बट यहाँ पे लैंग्वेजेस जो है ना, वो वेरी करता है जो ये प्रेप है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव एज वेल। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स जो बता रहे हैं लैंग्वेजेस को लेके, उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से 2 दिनों की प्लान बनाइए और प्रायोरिटाइज़ करिए
उसके चैप्टर्स को और प्लान कर सकते हो आप। 2 दिन से ज़्यादा इसके लिए कैटर नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। अभी लैंग्वेजेस भी हो गए हैं, बच गए हैं तो 2 मेजर सब्जेक्ट्स, वो है केमिस्ट्री और फिजिक्स। अभी हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है ये देखेंगे। अभी रही बात केमिस्ट्री की, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पे ना 2 दिन का डेडलाइन लगाना है, मैक्सिमम 2 डेज अलॉकेट करने हैं आपको केमिस्ट्री के लिए। अभी इन 2 दिनों में क्या करना है, आपको इन 2 दिनों में प्योरली थियोरी के लिए डेडिकेट करना है। अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी यहाँ पे, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ज़्यादा थियोरी रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं रहता, ओनली देन आप लोग 2 डेज डेडिकेट करो केमिस्ट्री के लिए, नहीं तो 1 दिन भी काफ़ी हो जाएगा। अगर आप लोग अपने जेई के प्रेप को अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा केमिस्ट्री की थियोरी को सीखने के लिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड स्ट्रेस हियर इज़, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं केमिकल रिएक्शन, वो आपको आते ही है, यू वुड बी फेमिलियर विद दैट, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर वेल नोन टू यू, so you don't have to again allocate time for the learning those reactions। आप लोगों को पहले से ही आते हैं ये सब कुछ। सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहे रिएक्शंस, देन यू हैव टू एनी हाउ गो थ्रू एनसीईआरटी फॉर रीडिंग और थियोरी, तब आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप एनसीईआरटी के थ्रू जा रहे हो ना, when you're reading NCERT, it is indirectly helping you for JEE। NCERT reading is always helpful for JEE, at least in chemistry perspective। So आप लोगों की JEE prep यहाँ पे indirectly हो ही रही है, right? So one more thing that I would like to suggest here कि आप लोग ना मगअप करने की कोशिश मत करो थियोरी को, और ये मत सोचना कि टेक्स्ट बुक में कैसा है वैसे ही आप लोग यहाँ पे अपने आंसर स्क्रिप्ट्स में कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं, दैट वुड बी अ बैड आइडिया। बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली आप अपना प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि आप अगर कॉन्सेप्शुअली अगर आपके रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं दीदी मैं नहीं कर सकता या कर सकती, मैं थियोरी को फ्रेम नहीं कर सकता या मेरे को सेंटेंसेस फ्रेम करने में मुश्किल होती है, देन यू कैन डू दिस थिंग कि आप लोग जो कीवर्ड्स होते हैं टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक के रिलेटेड, उस कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो पहले, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड ना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक को लेके। उनको हाईलाइट करके उनको अपना रेफरेंस मान के बाकी का पैराग्राफ या सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग। इससे ना आप लोगों का ऊपर जो बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड अनदर सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू इज, जब आप केमिकल रिएक्शंस लिख रहे होते हैं ना एग्जाम में, तब ना उनको बहुत ही नीटली लिखा करो, नीटली ड्रॉ किया करो अगर कुछ डायग्राम्स है तो, क्योंकि जब वो नीटली लिखे होते हैं ना वो एक गुड इम्प्रेशन देता है, जो आपका पेपर करेक्ट कर रहा होगा उनको एक अच्छा इम्प्रेशन देता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप लोग उनको लेके अवेयर हो। तो इसीलिए वो लोग ये भी सोचेंगे कि आपको मार्क्स दे सकते हैं टू द फैक्ट कि आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है अपने पेपर में। एंड नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़, आप लोग पहले PYQs देख सकते हो, पहले के क्वेश्चन देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि वहाँ पे ना आप लोगों को एक आइडिया मिलता है कि किस चैप्टर के कितने वेटेज है। अगर एक चैप्टर है उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिल रहे हैं, पहले आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और आपको एक ऐसा भी चैप्टर दिखाई देगा डेफिनेटली जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, तो फिर आप उस चैप्टर बाद के लिए रख सकते हो, rather than completing the chapters in the very beginning which don't have much weightage। आप ऐसा चैप्टर्स देखो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, पहले उनको कंप्लीट कर लो ताकि आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 2 डेज़ का टारगेट रख लीजिए। अभी बच गया है तो फिजिक्स बच गया है, अब फिजिक्स भी देख लेंगे।
फिज़िक्स के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट करूँगी जो मैंने केमिस्ट्री के लिए बोला है। आप लोग 2 दिन का मैक्सिमम डेडलाइन लगा सकते हो। इन 2 दिन में प्योरली थियोरी पढ़ने के लिए डेडिकेट कर दीजिए, और थियोरी पढ़ने से आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग ही होती है, विच एनी हाउ अगेन हेल्प्स यू इन योर जेई पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और दूसरा सजेशन जो मैं फिज़िक्स के लिए आपको दे सकती हूँ कि जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रिलेटिवली ईजियर होते हैं कंपेयर टू योर जेई लेवल क्वेश्चंस। जब आप लोगों ने जेई लेवल के क्वेश्चंस किए हैं फिज़िक्स के, सो डेफिनेटली तुम लोगों को बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। सो यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग दोस प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हो तो। और ये तभी करना जब तुम लोगों को लगे कि तुम्हारी थियोरी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि ऐसे करके आप लोग टाइम भी सेव करते हो। जब आपके एग्ज़ाम्स में ना आप लोग टाइम सेव कर रहे होंगे व्हेन यू डू प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रादर देन फिलिंग अप द पेजेस विथ थियोरी। सो यू कैन डू दैट थिंग इफ़ यू आर वीक एट थियोरी। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप थियोरी में डिसेंटली गुड है, सो यू कैन गो विथ योर थियोरी टाइप क्वेश्चंस इन देम, नो प्रॉब्लम। सो आप अपने प्रायोरिटी या आप अपने कंफर्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को पिकअप करना भी सीखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी। जो पेपर का करेक्शन होता है उसका डिफरेंस होता है बोर्ड और कॉलेज या स्कूल के बीच में। बोर्ड का करेक्शन जो होता है वो क्वाइट जेनेरिक होती है। जेनेरिक का मतलब ये है कि फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप लोगों से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग डिमांड नहीं करते हैं। आप लोगों के कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है बाय लुकिंग एट योर आंसर्स। आप लोगों के स्कूल वाले या कॉलेज आपको ये प्रेशराइज कर सकता है कि आपको इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है अपने आंसर स्क्रिप्ट्स में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बट इन एक्चुअल रियलिटी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अपने ओन वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। अभी मैं आपको कॉन्क्लूड करना चाहूँगी, बट बिफोर आई कॉन्क्लूड आपको मैं जस्ट समराइज़ कर दूँगी कि आप लोगों को मैंने क्या बताया है। यहाँ पे इवन अ डिसेंट प्रेप ऑफ जेई विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आप लोगों को ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रेप डिसेंट लेवल पे भी है जेई का, तब भी आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा वरीड नहीं होना है। एंड डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर हार्ड वर्क। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और कर भी रहे हो अभी भी फॉर योर जेई एग्जामिनेशन। सो ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए कि मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं। मार्क्स हमारे हाथों में नहीं होता है। द ओनली थिंग दैट वी हैव इन आवर हैंड इज़ टू वर्क हार्ड। सो यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, बी अकाउंटेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। आप लोगों के पास बहुत कम वक्त है, आपके प्री बोर्ड्स के लिए भी वो कम वक्त है, एंड ऑल्सो योर जेई इज़ अप्रोचिंग, राइट। सो आप लोग कॉन्फिडेंट फील करो, अपने आप को पंप अप करो। ये नेगेटिव थॉट्स जो आपको अप्रोच करते हैं उनको अपने आप से दूर करवाओ एंड स्टार्ट गेटिंग अकाउंटेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड गेट इग्नाइटेड।